Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 20. Question number 1, what is the time period of romantic age? Romantic age का period time क्या है? तो वो है 1798 to 1837. Next question is, who wrote The Hawk in the Rain? किसने लिखा है ये The Hawk in the Rain? तो ये लिखा है टेड ह्यूज ने. द हॉक इन द रेन, टेड ह्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक वर्स. देखो PGT 13 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है. ये तो इम्पोर्टेंट है. ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स पूछे ही जाते हैं ये ज़्यादातर. तो ब्लैंक वर्स क्या है ये? ऑप्शन बी इज करेक्ट. अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर. ब्लैंक वर्स, देखो वर्स इसमें ब्लैंक है, मीन्स इसमें राइम नहीं है. तो आप ऐसा अंदाजा से लगा सकते हो इसमें कि अनराइम्ड, राइम नहीं है इसमें, है ना. तो अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्री वर्सेस पोइट्री. ऑप्शन बी इज करेक्ट. कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर. तो इसमें रेगुलर मीटर कन्फर्म नहीं होता, तो कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वॉज रिटन इन स्टैंजा ऑफ 6 लाइन. वीनस और एडोनिस ये शेक्सपियर ने लिखी है और नैरेटिव पोयम है ये. इसमें नरेशन है, इसमें स्टोरी रहती है. तो नैरेटिव पोयम है ये और ये 6 लाइन्स में है. ये 6 लाइन्स का स्टैंजा है इसमें. ईच स्टैंजा इसमें 6 लाइन है और लिखी है शेक्सपियर ने. और ये TGT 2001 में भी क्वेश्चन पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच कैटेगरी दैट two works of William Shakespeare, Venus and Adonis and The Rape of Lucrece belong to. तो किससे बिलोंग करता है? नैरेटिव पोएम से. मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है, इसमें ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि नैरेटिव पोएम से ही इसमें स्टोरी भी है. वीनस एंड एडोनिस. वीनस एंड एडोनिस इसमें 6 लाइन्स स्टैंजा है और इसमें 7 लाइन्स स्टैंजा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom does Macbeth defeat in battle? मैकबेथ बैटल. बैटल मीन्स होता है युद्ध का मैदान. युद्ध के मैदान में मैकबेथ किसे हराता है? तो वो हराता है आर्मीज़ ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड. नॉर्वे और आयरलैंड की आर्मीज़ को वो हरा देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज वर्ड्सवर्थ कंसीडर रस्टिक पीपल सुइटेबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री. ये है सुइटेबल. इसे आप ठीक कर लेना यहाँ पे. सुइटेबल कि वर्ड्सवर्थ पोइट्री के सब्जेक्ट के लिए रस्टिक पीपल को सूटेबल क्यों मानते हैं, उनको उचित क्यों मानते हैं कि रस्टिक पीपल पोइट्री के सब्जेक्ट के लिए सूटेबल हैं. तो वो क्यों मानते हैं? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ए एंड बी. क्योंकि वो क्या होता है, नेचर के क्लोज होते हैं, इसलिए पोइट्री का सब्जेक्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है. तो वो ज़्यादा नेचर के क्लोज रहते हैं और बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम वैनिटी, और वो घमंड से मुक्त होते हैं और आर्टिफिशियलिटी से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज अ सूटेबल लैंग्वेज. दिस इज लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है. इसे आप ठीक कर लेना, लैंग्वेज. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री की सूटेबल लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्टोरेशन केम इन. कब आया था रेस्टोरेशन? तो ये आया था 1660 में, 1660 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेट प्लेग कब आया था? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो 1665 में ये आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन रोड दिस वर्क ओनली टू काम डाउन द पब्लिक रिएक्शन ऑफ फियर टू द beheading ऑफ चार्ल्स. विच वर्क इज दिस? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट. कि मिल्टन ने सिर्फ एक वर्क लिखा था ऐसा जो पब्लिक के रिएक्शन को शांत करने के लिए था. ऑफ फियर टू द beheading ऑफ चार्ल्स. चार्ल्स का जब सिर काट दिया गया था तो उसके डर से जो पब्लिक का रिएक्शन था उसको शांत करने के लिए मिल्टन ने ये वर्क लिखा था. ऑफ टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट वो लिखा था 1649 में ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टूड फॉर एन ऑस्टेयर हाई प्रिंसिपल गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ. तो द प्योरिटन्स. कौन स्टैंड करते हैं इनके लिए? ऑस्टेयर के लिए, हाई प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत, जिनके ऊंचे ऊंचे सिद्धांत हो, गॉड फियरिंग ईश्वर से डरने वाले हों, ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ.
और जीवन में उनको कोई भी मतलब उनका कोई भी ब्लेम ना हो, कोई दोष ना लगा हुआ हो उनके लाइफ में, तो वो होते हैं प्योरिटन्स। ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ द प्योरिटन्स वर इन, एलिजाबेथ के युग के दौरान प्योरिटन संख्या में क्या कितने थे ये, तो ये माइनॉरिटी में थे, बहुत कम संख्या में थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिल क्राइस्ट, हु नोज वेयर थिंग्स एंड व्हेन दे बिगिन। हिल क्राइस्ट कि कौन जानता है कि चीज़ें अंत होती हैं जब वे मतलब व्हेन दे बिगिन कि चीज़ें कहाँ से मतलब कहाँ तक अंत होता, चीज़ों का अंत कहाँ तक होता है, कोई भी घटना है तो उसका अंत कहाँ तक होता है, जब वो शुरुआत होती है, तो जब वो शुरू होती है तो उसका एंड कहाँ होगा, ये हिल क्राइस्ट बोल रहे हैं। इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू दिस स्टेटमेंट अपीयर, गाल्सवर्दी के कौन से प्ले में ये स्टेटमेंट दिखाई देता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द स्कीन गेम में, द स्किन गेम में दिखाई देता है। हिल क्राइस्ट पूछते हैं, इसमें एक हॉर्न ब्लोअर है और एक इसमें कैरेक्टर हिल क्राइस्ट है। कहता हूँ नोस कि कौन कौन व्यक्ति जानता है, कौन जानता है कि चीज़ें कहाँ अंत हो जाएगी, चीज़ों का मतलब किसी भी घटनाओं का कहाँ अंत हो सकता है, जब वे शुरू होती हैं तो उसका अंत कहाँ होगा, ये कौन जानता है, तो ये गाल्सवर्दी के प्ले द स्किन गेम में है लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले डील्स विद द क्रुएल्टी ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। देखो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ दिखाया जाता है, जो एकांत में कैद, कन्फाइनमेंट मीन्स होता है कैद, मतलब कैद में रहता है वो, जेल जाता है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है जस्टिस में, और ये मिलता है विलियम फोल्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, तो ये अ बिट ऑफ लव कि हम प्रेम करना पसंद करते हैं, बिकॉज मतलब हमें प्रेम करना पड़ता है क्योंकि हम प्रेम करना पसंद करते हैं, तो ये अ बिट ऑफ लव से लाइन ली गई है। और अ बिट ऑफ लव इज़ रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, और जॉन गाल्सवर्दी को प्रॉब्लम प्ले भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट थिंग अबाउट लव इज़ दैट ईच शुड नो व्हाट द अदर वांट्स एट द अदर मोमेंट, व्हाट डज दिस, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, तो कहाँ दिखाई देती है लाइन, द रूफ में। सबसे बड़ी चीज़ प्रेम के बारे में यही होती है कि ईच शुड नो, हर एक व्यक्ति को मतलब प्रत्येक व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि दूसरा उस क्षण क्या चाहता है। यदि हम आपस में एक दूसरे के ये देखें कि दूसरा क्या चाहता है उस मोमेंट में, तो लव अच्छे से चलेगा, लव लाइफ अच्छे से चलेगी। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है, द रूफ से ली गई है, और द रूफ इज़ रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट नेम वॉज गिवन बाय द ग्रीक्स, क्या नाम ग्रीक्स के द्वारा दिया गया था गोडेस आर्टेमिस को, जो कि किसके रूप में है, मून गोडेस के रूप में भी जानी जाती हैं, तो वो नाम दिया गया था सिंथिया। कि ग्रीक्स के द्वारा गोडेस आर्टेमिस को, ग्रीक के द्वारा क्या मतलब यूनानियों के द्वारा क्या नाम दिया गया था मून गोडेस के रूप में, तो वो दिया गया था सिंथिया, ये ग्रीक ने दिया था इन्हें नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन गेव द नेम ऑफ सिंथिया, रोमन ने क्या नाम दिया था सिंथिया को, ठीक है, मून के गोडेस को ग्रीक ने तो नाम दिया सिंथिया, और रोमन ने क्या नाम दिया है इन्हें, तो ये दिया है ऑप्शन सी इज करेक्ट, द गोडेस डायना, रोम वासियों ने क्या दिया था, द गोडेस डायना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, अनईजी लाइज द हेड, आसान नहीं होता हेड को लाइज करना, जो कि दैट वियर्स अ क्राउन, जो कि एक क्राउन को पहनता है, एक मुकुट को पहनता है, तो ये काम आसान नहीं है हेड के लिए एक मुकुट को पहनना। तो ये द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच आपको बतानी है, फिगर ऑफ स्पीच मीन्स होता है अलंकार, तो इसमें है सिनेक्डोची, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, द फिगर ऑफ स्पीच इज, ये भी इसमें भी सिनेक्डोची है, और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइन है जो कि वर्ड्सवर्थ के लिए ये बोलते हैं, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक जेनरे डील्स विद इंट्रिक्स, मीन्स होता है जटिलता, एंड रिलेशंस ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन हु लिव इन अ सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी। विच फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक जेनरे, मतलब ड्रामेटिक जेनरे का कौन सा ऐसा फॉर्म है जो डील करता है
लेडीज़ और जेंटलमैन के रिलेशन और जटिलताओं से जो एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में रहते हैं, तो ये कौन सी फॉर्म है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ही शेक्सपियर का वर्क है लव लेबर लोस्ट मचैडो अबाउट नथिंग। ये अर्ली एग्जाम्पल है किसके? कॉमेडी ऑफ मैनर के, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के, कि शेक्सपियर का एक तो लव लेबर लोस्ट और दूसरा वर्क है इनका मच एडो अबाउट नथिंग। ये अर्ली एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉकिंग स्टिक इज द कंपाउंड नाउन दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स दैट आर। देखो वॉकिंग स्टिक इज अ कंपाउंड नाउन, टू वर्ड्स से बनते हैं ये कंपाउंड नाउन। 2 या 3 वर्ड्स का भी ये हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा ही ये होगा। और इसमें आपको हाइफन भी देखने को मिलेगा। दैट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, है ना, 2 वर्ड्स का ही होता है देखो ये ज़्यादातर। और इसमें सबसे पहला आपका जीरेंट है एंड सेकंड आपका नाउन है। जीरेंट हमारा बनता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। तो वॉकिंग तो हमारा हो गया जीरेंट एंड स्टिक हमारी हो गई नाउन। और नाउन क्या होता है? व्हाट इज़ द नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड स्टिक इज़ अ थिंग, दैट्स वाई इट इज़ नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेकफास्ट इज द कंपाउंड नाउन दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स दैट आर वर्ब एंड नाउन। ब्रेक एंड फास्ट, ये किससे मिला है? 2 वर्ड्स से मिलकर के बना है, तो दैट इज कंपाउंड नाउन। एंड ब्रेक इज अ वर्ब एंड फास्ट इज अ नाउन। ब्रेक मीन्स, वैसे अगर हम अलग से देखें तो ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, तो ब्रेक ये एक वर्ब है एंड फास्ट क्या हो गया? ये नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंड रिटन, नोट वर्दी, होम सिक, स्कीम डीप आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। किसके एग्जाम्पल हैं ये? कंपाउंड एडजेक्टिव्स के। देखो कि कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं। पहले तो देखो कंपाउंड कैसे हैं, क्योंकि ये 2 वर्ड से मिलके बने हुए हैं ये, तो ये कंपाउंड हो गए। और एडजेक्टिव्स ये कैसे हैं कि देखो नॉट वर्दी और होम सिक, तो ये इस तरीके से ये क्या है हमारी रिटर्न, और इस ये वर्दी ये हमारे क्या हो गए? एडजेक्टिव्स। तो ये हमारे कंपाउंड एडजेक्टिव्स हुए। तो हैंड रिटन कि हाथ से ही लिखा हुआ है, ये किसी और चीज़ से नहीं, हाथ से ही लिखा हुआ है, तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। नोट वर्दी, किस चीज़ के वर्दी है ये? नोट वर्दी। और होम सिक, किसका सिक है ये? होम सिक, तो दैट्स वाई इट इज़ कंपाउंड एडजेक्टिव। स्किन डिप, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि ये एडजेक्टिव बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं ना किसी भी चीज़ की, तो जब ये मॉडिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को, तो दैट इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर्ड डू वी यूज़ फॉर अ पर्सन हु इज़ मोरबिडली कंसर्न विद हिज हेल्थ। तो क्या बोलेंगे? वेल ट्यूडिनेरियन। व्हाट वर्ड वी यूज़ फॉर अ पर्सन, हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं एक व्यक्ति के लिए जो कि बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो उसके लिए हम करते हैं वेल ट्यूडिनेरियन। देखो स्पेलिंग याद होगी, इसे आप थोड़ा हाफ हाफ करके करते हैं तब ये याद होगी। वेल अलग अलग थोड़ा थोड़ा पार्ट लेंगे तब इसकी स्पेलिंग याद होती है, अदरवाइज ऐसे नहीं याद होगी। वेल, वेल ट्यू डी नेरियन NARIAN, अपने आप से ही बन जाती है फिर स्पेलिंग, एक बार देखने की नीड होती है बस, फिर तो ये हो ही जाती है। तो ये हमारा है वेल ट्यूडिनेरियन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी हेल्थ के प्रति ज़्यादा चिंतित रहता हो, तो उसे बोलेंगे वेल ट्यूडिनेरियन। ट्यू वेल ट्यूडिनेरियन VALETUDINARIAN। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेटिक्यूल। रेटिक्यूल क्या होता है? एक लेडी का पर्स को बोलते हैं रेटिक्यूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ प्रोमीनेड। प्रोमीनेड क्या होता है? एक लेजरली वॉक, एक फुर्सत में जब हम वॉक करते हैं तो दैट इज़ प्रोमीनेड, PROMENADE, प्रोमीनेड। अ लेजरली वेक, एक फुर्सत में जब हम वॉक करते हैं तो दैट इज़ प्रोमीनेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।